हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर्स एंड पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। मतलब कम से कम गियर और पिनियन पे कितने टीथ हों ताकि इंटरफेरेंस से बचा जा सके। तो सपोज़ करिए हम लोग के पास दो गियर्स हैं, एक पिनियन है, दूसरा व्हील है। जो पिनियन है वो छोटा वाला गियर है, व्हील बड़ा वाला गियर है। इसमें जैसे हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा कि छोटा वाला सर्किल जो है वो बेस सर्किल होता है, उसके बाद पिच सर्किल आता है, उसके बाद अडेंडम सर्किल आता है। ऐसे ही सिमिलरली व्हील के लिए भी ये बेस सर्किल हो गया, ये पिच सर्किल हो गया और ये अडेंडम सर्किल हो गया। व्हील बड़ा वाला सर्किल है, इसलिए कैपिटल आर बी से डिनोट कर रहे हैं बेस सर्किल को, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं पिच सर्किल को और कैपिटल आर ए से डिनोट कर रहे हैं अडेंडम सर्किल को। सिमिलरली पिनियन के लिए स्मॉल आर बी से डिनोट किया बेस सर्किल के रेडियस को, स्मॉल आर से डिनोट किया पिच सर्किल के रेडियस को और स्मॉल आर ए से डिनोट किया पिच सर्किल के अडेंडम सर्किल को डिनोट करने के लिए। हम लोगों ने एक लाइन बनाई है जो कि टेंजेंट है इस सर्किल के भी और इस बेस सर्किल के भी। इसको बोलते हैं एम एन लाइन, कॉमन नॉर्मल पॉइंट, कॉमन नॉर्मल लाइन। अब इसका अडेंडम सर्किल जब ये कॉमन नॉर्मल को कट करता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट, जो कि के पॉइंट है। ऐसे ही सिमिलरली व्हील का जब अडेंडम सर्किल जब कॉमन नॉर्मल को कट करता है इसको बोलते हैं डिसएंगेजमेंट पॉइंट, एल पॉइंट। जहाँ पे दोनों पिच सर्किल कांटेक्ट करें उसको बोलते हैं पिच पॉइंट। और ये जो कॉमन नॉर्मल है वो पिच पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ गियरिंग में देखा था। ये जो एंगल बनता है प्रेशर एंगल है, इसको फाई से डिनोट किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रेशर एंगल बना हुआ है, फाई से डिनोट किया है इसको। ये नॉर्मल अडेंडम सर्किल है, लेकिन ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये एंड पॉइंट तक के मैक्सिमम जा सकता है। ये अडेंडम सर्किल एंड पॉइंट तक के जा सकता है। सिमिलरली इसका अडेंडम सर्किल के पॉइंट से जो जा रहा है वो नॉर्मल अडेंडम सर्किल है, लेकिन वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, वो एम पॉइंट तक के जा सकता है। ये इसका मैक्सिमम अडेंडम सर्किल है। इसके आगे जाएगा तो इंटरफेरेंस फिनोमेना अकर होगा और उसकी थ्रू अंडर कटिंग होगी, उसके रूट्स अंडर कट हो जाएंगे। इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है? द फिनोमेना व्हेन द टिप ऑफ द टूथ अंडर कट्स द रूट ऑन इट्स मीटिंग गियर इज नोन एज इंटरफेरेंस। हम लोग का नॉर्मल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, के एल डिस्टेंस, लेकिन ये मैक्सिमम कितना जा सकता है अब, एम से एन डिस्टेंस तक के। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। हम लोग का मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, एम से एन डिस्टेंस, एम एन डिस्टेंस। और ये किससे मिलकर बना है, एम पी प्लस पी एन डिस्टेंस। एम पी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम पी को, ये अगर डिस्टेंस पूरा क्या है, आर डिस्टेंस, ये आर रेडियस ऑफ पिच सर्किल है, तो ये आर है O2 से P डिस्टेंस, तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, एम पी कैपिटल आर साइन थीट, साइन फाई। ऐसे ही सिमिलरली पी एन के लिए ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, पी एन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर साइन फाई, स्मॉल आर साइन फाई। तो अब यहाँ से साइन फाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। मैक्सिमम अडेंडम ऑफ व्हील कैसे निकाल सकते हैं, इस O2 एन डिस्टेंस में से अगर हम लोग पिच सर्किल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हम लोग को मैक्सिमम अडेंडम ऑफ व्हील। तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम अडेंडम ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू O2 एन माइनस कैपिटल आर। और हम लोग को ये भी पता है कि मैथमेटिकली जो मैक्सिमम अडेंडम ऑफ व्हील होता है वो क्या होता है, AW इंटू एम। यहाँ पे AW क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अडेंडम ऑफ व्हील, और स्मॉल m क्या है, मॉड्यूल ऑफ द व्हील। तो मैक्सिमम अडेंडम ऑफ व्हील के दो इक्वेशन हैं, O2n माइनस आर और दूसरा AW इंटू एम। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम लोग के पास ये इक्वेशन आ गई। अभी हम लोग व्हील का निकाल रहे हैं तो इसलिए हम लोग O2Pn ट्राइंगल लेंगे। पिनियन का निकालते तो O1Pm ट्राइंगल लेते। तो उस O2Pn को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं। इस O2P को हम लोग दो एंगल में डिवाइड करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल कितना था, ये फाई था, ये 90 था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। इसको अगर हम लोग यहाँ से लाइन बनाएं, टेंजेंट बनाएं, ये 90 डिग्री का, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस फाई इज इक्वल्स टू ये फाई एंगल हो गया। तो ये बचा हुआ एंगल जो है वो हम लोग को कितना मिल रहा है, यहाँ पे फाई एंगल मिल रहा है। तो ये एंगल पूरा कितना हो गया, O2P से N तक के ये एंगल हो गया 90 प्लस फाई। एंगल P कितना हो गया, 90 प्लस फाई। ये PN साइड क्या है, PN साइड को हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर तो डिस्टेंस R है तो ये PN वाली साइड क्या हो गई, R साइन फाई। अब O2P क्या चीज़ है यहाँ पे,
O2P है जो रेडियस ऑफ पिच सर्किल, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब इस ट्राइंगल में हम लोग ये लगा सकते हैं O2n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Pn का होल स्क्वायर प्लस O2P का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Pn इंटू O2P इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस पाई। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा फॉर्मूले से याद रख सकते हो। अब Pn की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल r साइन फाई, O2P की जगह हम लोग लिख सकते हैं r, यहाँ पे Pn की जगह स्मॉल r साइन फाई, O2P की जगह कैपिटल R। कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, और 90 लगा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस को साइन में लिख देंगे हम लोग। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके 2 स्मॉल r कैपिटल R साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ से हम लोग कैपिटल R स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या 1, ये 1 आ गया प्लस स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे कैपिटल R स्क्वायर से, ताकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके यही वापस से मिल जाए। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे इस एक कैपिटल R है तो एक को हम लोग को लाना है तो इसको कैपिटल R से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O2n बचेगा और यहाँ पे R बचेगा और अंडर रूट ऑफ दिस होल टर्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ सकता है और स्मॉल r अपॉन कैपिटल R भी दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर फाई भी कॉमन ले लिया, तो बचा गया r अपॉन R प्लस 2 बचा हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे। हम लोग की इक्वेशन 3 क्या आई थी AW इंटू एम इज इक्वल्स टू O2n माइनस R। तो O2n हम लोग को यहाँ से पूरा टर्म मिल गया तो O2n माइनस O2n रख दिया और कैपिटल R को वैसे ही लिखे रहने दिया। अब यहाँ से कैपिटल R को कॉमन ले सकते हैं, हम लोग के पास क्या मिल गया कैपिटल R कॉमन लेने के बाद ये टर्म मिल गया। अब जहाँ गियर रेशियो के हम लोग क्या लिख सकते हैं कैपिटल T अपॉन स्मॉल t, इसके जगह कैपिटल R अपॉन स्मॉल r भी होता है, और कैपिटल R की जगह mt अपॉन 2 लिख देंगे, जहाँ पे m क्या है मॉडुलस और t क्या है टीच ऑन द गियर। तो जहाँ जहाँ कैपिटल R है वहाँ mt अपॉन 2 लिखेंगे और जहाँ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R है वहाँ 1 अपॉन g लिख देंगे। तो जहाँ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R है तो वहाँ 1 अपॉन g हो गया, और जहाँ R है वहाँ mt अपॉन 2 लिख देंगे, तो हम लोग को ये टर्म मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2AW हो जाएगा, और यहाँ कैपिटल T इंटू दिस होल टर्म। अब यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो t इज इक्वल्स टू 2AW अपॉन ये पूरा टर्म नीचे उठ के आ जाएगा, तो ये लिख देंगे। तो ये क्या मिल गया मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स ऑन व्हील टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे इसी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे t अपॉन कैपिटल T ऑन बोथ साइड्स। तो t अपॉन कैपिटल T इधर भी मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में भी t अपॉन कैपिटल T मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा t से t कैंसिल आउट हुआ तो स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2AW इंटू t अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ से जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा g, तो क्या मिल गया स्मॉल t इज इक्वल्स टू 2AW अपॉन कैपिटल G इंटू दिस होल टर्म। तो स्मॉल t यहाँ पे क्या है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो इसी कैपिटल T वाले फॉर्मूले से हम लोग ने स्मॉल t के फॉर्मूले को डिराइव किया। तो ये कैपिटल T क्या है टीथ के व्हील पे कितने टीथ होने चाहिए, और स्मॉल t क्या है पिनियन पे कितने टीथ होने चाहिए ताकि इंटरफेरेंस से बचा जा सके। ये पिनियन वाला फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हम लोग को AW दिया जाए। यहाँ AW क्या है कोफिशिएंट ऑफ एडेंडम ऑफ व्हील।